नमस्कार, मैं मानवीन बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं बस्ती ताल जामुन सड़क पर। मेरा यहां आने का मकसद क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये पुल बन गया है, निसंदेह पुल बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और जिस सड़क पे ये सड़क बांसवाड़ा से बस्ती होते हुए गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग पे मिलता है, या ये यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। इससे पूर्व जब ये पुल नहीं बना था तब यहाँ यातायात चला था। यात्रा जब कुंड से आगे सड़क टूट गई थी, इस पर यात्रा चली थी। लेकिन उसके बाद पीएमजीएसवाई ने इस पे कोई सुध नहीं ली। मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर ये पुल तो बना, लेकिन इसकी अप्रोचिंग जो सड़क तक है वो नहीं हो पाई। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पुल बन गया है, इसकी अप्रोचिंग होनी थी इस सड़क पर। ये जो आप देख पा रहे होंगे सड़क, और इस सड़क का निर्माण कब हुआ, किन कंडीशन में हुआ, मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ यहाँ पे इस गांव के निवासी हैं भंडारी जी, डॉक्टर आशुतोष भंडारी। भंडारी जी बताइए तो इस सड़क के बारे में क्या क्या है। ये सड़क जो है कि ये जो बस्ती ताल जामुना सड़क इसका नाम है, और ये मोटर मार्ग भी आजकल किसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये रोड आती है पीएमजीएसवाई के अंदर। अच्छा। तो ये क्या है कि जो बांसवाड़ा से लेकर और बोसुकेदार जो हाईवे से लिंक रोड था हमारा तहसील का, उसको मयाली गुप्तकाशी जो यात्रा मार्ग है उस पे कनेक्ट करने वाला रूट था। और तमाम यहाँ नहीं भी होंगे तो 3650 गांव यहाँ पे कनेक्ट होते हैं इससे, जो ये 20-25 किलोमीटर की दूरी को कम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि इसको बनाए हुए करीब करीब सालों यहाँ पे इस रोड को हो गए थे, परंतु उसके बाद जब ये पुल बना तो यहाँ ये रोड आवागमन बंद हो गया। और इसके कारण जो लिंक रोड अभी भी बनानी थी, ये बनाना शायद गवर्नमेंट भूल गई, विभाग भूल गया इनका। तो इसी एवज में जब हम कल इधर आए थे कि चलो देखने जाते हैं वहां पे, हमने देखा ये क्या, ये चमत्कार हो गया। इधर यहाँ पे क्या कर रखा उन्होंने, पैच वर्क कर रखा है, जिसे बोलते हैं क्वेलताल डालना। तो जो ये सड़क अगर आपने देखी होगी, इस सड़क पे भी इन्होंने पैचिंग कर रखा है, क्वेलताल डाल रखा। परंतु वो क्या डाल रखा है, जैसे दाल भात में सब्जी, यानी इतना इतना वो डाल रखा है। इसके द्वारा मैंने जब पूरी रोड को देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो मजाक है ग्रामीणों के साथ। अगर नहीं करना है तो मत करो, कोई बात नहीं, हम पैदल जा सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ भंडारी की इसमें तो कहीं भी अभी इसमें सोलिंग नहीं हुई है, इसकी पेंटिंग नहीं हुई है, तो अगर पैच वर्क क्यों कर रहे थे। पेंटिंग पहले हो रखी थी, वैसे जब ये पुल नहीं था उससे पहले ही सरकार ने वैसे पेंटिंग कर लिया था। बट उसके बाद जब लिंक ही नहीं था तो पेंटिंग भी कर दी, चलो ठीक हो गया। अब जब पेंटिंग भी उखड़ गई, उसके बाद पैचिंग जो कर रहे, पैचिंग भी उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया, यानी मजाक किया इधर ग्रामीणों के साथ। तो हम पीएमजीएसवाई जो इंजीनियर हैं, वहां पे कोई सुनील कुमार हैं शायद, उनसे मेरी बात हुई कल। तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसा मजाक करना बंद कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा तुम पे बजट तो मत दो, परंतु देखो ग्रामीणों के साथ ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। और आने वाले समय में अगर तुम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, कोई ठेकेदार है, इधर हम घुसने नहीं देंगे आपको। आप देख रहे होंगे कि पुल तो बन गया, लेकिन पुल की जो अप्रोच सड़क है वो नहीं बन पाई, जिसके कारण यहाँ से अब गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रखा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये अप्रोचिंग की जानी थी, जो अप्रोचिंग न होने के कारण ये पुल की कोई इस गांव के अनेक ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी सड़क के बारे में। क्या शुभ नाम है आपका। जी नमस्कार, मैं विक्रम सिंह फरसवाण और मैं यहीं बस्ती का रहने वाला हूं। और विगत 3-4 वर्षों से देख रहा हूं मैं, सबसे पहले जो है कि
पहली बात तो ये है कि जो ये PMGOS है जो ये विभाग है, मेरे हिसाब से सबसे नकारा विभाग आज तक डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ये है। जहाँ भी जाओ, मैं क्षेत्र में जाता रहता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं किसी भी गांव में जहाँ भी अगर PMGSY ने अगर सड़कें बनवाई है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक PMGSY की कोई भी सड़कें आप देख लो, चाहे आप ये हाट बस्ती वाला देखो, चाहे ये जो ऊपर का जो भी जितने ये मक्कू साइड का एक रोड काटा इन्होंने वो देख लो, सारे है। दूसरी बात, अभी 4 साल होने को है इस रोड का कटे हुए, लगभग अभी तक ग्रामीणों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। जो उनके खेत कटे हुए हैं, खेत खलियान जो भी कटे हुए, आज तक मुआवजा का कोई नाम नहीं दे रहे हैं। नहीं, सड़क की हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ ये लग नहीं रहा है कि ये सड़क है। इससे अच्छे तो हमारे जो गाय बछेरों को जंगल के रास्ते होते वो ठीक ठाक लग रहे थे, पहले बढ़िया था। तो जो PMGOSY जो है कि जो खिलवाड़ कर रही है ग्रामीणों के साथ या सरकार के साथ, सरकार को भी ये गुमराह कर रही है। कागजों में तो खाना पूर्ति कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो PMGOSY के जो जितने भी पदाधिकारी हैं या हमारे जिला अधिकारी महोदय जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा जो ये PMGOSY का जितने भी कार्य चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के अंदर, उनका संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जब ये पुल नहीं था तब ये इस सड़क पर यातायात चालू था, और अब जब पुल बन गया है, पुल बनने के बाद क्या स्थिति है आइए मैं दिखाता हूँ आपको। साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जानेंगे सड़क के बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा हरिश्चंद्र है, मैं यहाँ बस्ती का हूँ। अच्छा जी। और जिस हिसाब से इन लोगों ने काम किया है, जैसे कॉज कुछ तो बना रखा है, और आप देखो कि हाल किस हिसाब से है। सब कुछ मतलब सारी जनता देख रही है। अब जनता कितनी चीज देखे, जब ये गवर्नमेंट लोग जो ये काम करते हैं, सब पैसा आता है और ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और काम जो है धरातल पे होता ही नहीं है। मतलब जनता की सुविधाएं कम और पैसा ज्यादा दिखाते, और जनता की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। जनता का पैसा जाता है, और ये जो अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग पैसे कमाते हैं और काम को ऐसे अधूरे में छोड़ देते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब काम आ गया और हल्का फुल्का काम करवा दिया, और बाद में क्या होता है कि जैसे बोल दिया कि अब काम पूरा करवाना है, दिखाना है, एक शुरू में और एक एंड में, बीच का सब गायब हो जाता है, और इसलिए वो काम फिर अधूरा छूट जाता है। फिर जनता फिर परेशान हो जाती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे कॉजवे बनाया गया है, लेकिन सड़क की स्थिति ये है, और सैकड़ों गांव का ये रास्ता, ये सड़क मार्ग सैकड़ों गांव को जोड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से जो जा रही है सड़क, ये गुप्तकाशी मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग है। उस मार्ग पर ये सड़क लिंक हो रखी है, और ग्रामीणों का कहना है कि ये छिनागाड़ के लिए कम से कम 20 किलोमीटर कम पड़ती है ये लिंक रोड। ये देख पा रहे होंगे आप, इस पुल का ये विवरण यहाँ पर है। 31/3/22 को ये काम शुरू हुआ था और 24 में जाकर के पूरा हुआ। लेकिन पुल तो बना, बहुत बेहतरीन पुल बन रखा है, लेकिन इस पुल के लिए जो सड़क है, वो सड़क मार्ग मैंने दिखाया आपको किस कदर है। तो सड़क सही न होने के कारण ये पुल सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। ग्रामीण का अक्सर कहना था कि यहाँ पर ये यातायात के लिए जो पूरी बक्सीर पट्टी है या सूर बक्सीर जितने भी लोग हैं, ये यहाँ उनका आवागमन होता था। आप देख पा रहे होंगे, ये सड़क के हाल है। और इस पे पहले पेंटिंग हो गई थी, यहाँ तक इस पे डामरीकरण दिख रहा है। वो भी जब कटी होगी तब का डामरीकरण है, उसके बाद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। और मजे वाली बात यह है कि इस पे पैच वर्क किया गया है। मैं दिखाऊंगा किस कदर का पैच वर्क यहाँ पर किया गया है। देखिए आप, आधा अधूरा पैच वर्क किया गया है। क्या कहेंगे भंडारी जी आप इस कार्य के बारे में? ये इस कार्य के बारे में हमें यही कहना है कि डिपार्टमेंट से और ठेकेदार से कि अगर आप चाहते नहीं तो हम चेताने के काम करेंगे, क्योंकि मुझे और सख्त नफरत है हमारी पार्टी को। ऐसे गुणवत्ता आप 0 दे रहे हैं यहाँ पे और कार्य का मजाक कर रहे हैं।
ये ग्रामीणों के और किसके पैसे खा रहे हो तुम? टैक्स पेयर के पैसे अधिकारी बैठ के अपने कुर्सियों में बैठ रखा है और ये तमाम मजाक, भद्दा मजाक हम ग्रामीणों के साथ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप चेत जाइए और इसको जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन दे दीजिए। इसको पैच वर्क अगर करना है तो पूरी पैच वर्क होगी, ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ कहीं कहीं पे करो। और ये पूरी रोड दिख रही होगी ना, ये इसमें भी झोल है इनका। अगर इसका हम ये नापे, ये भी कम है, इसका जो लंबाई है ये भी कम है, चौड़ाई भी कम है। तो आप देखिए लिंक नहीं, जो हमें ज़रूरत थी वो थी पुल से और सड़क का लिंक का। जो हमें ज़रूरत थी, जो गांव वाले के, चाहे यहाँ पे नज़दीक के गांव है, रोंडुला है, कमद है, तो ये लोग अपने रोजमर्रा, और बांगरपुरी घाटी है, तो वो माने कितने 50 गांव इस रोड पे लिंक हो रहे थे। वो अपनी रोजमर्रा के सामानों को लाए, चाहे कोई पेशेंट है उसको जल्दी अगस्त में नहीं पहुंचा दिया जाए, या यात्रा मार्ग पे अगर ये रोड शुरू हो जाता तो देखो सभी का फायदा था। परंतु हुआ क्या, उसके उलट भाई आप पुल को रोड से तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे और ऊपर से पैच डाल रहे हैं, वो भी कहीं पे ऐसे बुबरा के। तो इसके लिए विभाग भी पूरा 100% जिम्मेदार है और ठेकेदार तो है ही। देखिए ये इस कदर का पैचिंग यहाँ पे किया गया है, इसको रोलर के द्वारा या दुरमुट के द्वारा दबाया नहीं गया है, ये पूरी उखड़ है। ये कल डाला गया है और आज उखड़ने लग गया। ये देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरीके से पैचिंग की गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पैच है, ये सारा उखड़ने वाला है। इस बरसात को भी नहीं ये झेल पाएगा, ये ऐसा पैचिंग किया गया है। ये वो मार्ग है, मैं दिखाऊंगा आपको कि इस मार्ग के रख रखाव न होने के कारण यहाँ पे यातायात। क्या सुनो तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, ये सड़क कितनी इतनी अच्छी कैसे हो गई है? ये तो मेरा मायका है, मैं क्या जानूं। मायके की सड़क की हालत देख लिया आपने? हाँ देख ली। कैसी है? ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक भी नहीं है। हाँ, हाँ। ऐसे नहीं है, देखो कैसी है, टूटी फूटी। हाँ हाँ हाँ। आपका क्या कहना है सड़क के बारे में? सड़क तो सही है नहीं, मेरा ननियाल है, सड़क को तो ठीक करना चाहिए क्योंकि आने जाने का है लोगों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि टूटा फूटा है, हम स्लिप हो रहे हैं, फिसल रहे हैं। सड़क तो ठीक होनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है गीता थपलियाल। तो थपलाल जी, ये सड़क मिल गई पल्ली पार? नहीं जी, सिर्फ एक वो है, बन रखा है पुल, अभी तो इस पे आवाजाही है नहीं। हाँ। कमी है, जिस हिसाब से इसको एक केदारनाथ से लिंक किया गया तो उस हिसाब से इस पे कुछ ऐसा है नहीं अभी तो। आगे का गवर्नमेंट का या यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या है उसमें हम। स्थानीय में आप भी तो आते हैं? हाँ, हम तो फिर मायका है ना हमारा। मायका है। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक। हाँ जी, धन्यवाद।